नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छवि दास और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर का दाम जो है 50 रुपये से बढ़ा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आम जनता जो है उनकी इस पे क्या राय है, उनकी ज़िंदगी इस पे कैसे इफेक्ट हो रही है। दिल्ली वालों की राय जानने से पहले एक बार इस मुद्दे को जान लीजिए। भाइयों बहनों, जब आप वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। दिल्ली में अब आम आदमी को घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलेगा 853 रुपए में और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनके लिए ये कीमत 553 रुपए तय की गई है। यानी अब गरीब होना भी एक महंगी डील है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम जरूर घटाए गए हैं ताकि होटल में रोटी पकती रहे, लेकिन घरों में चूल्हा ठंडा पड़ जाए तो पड़ जाए। साफ है, अब सिलेंडर सिर्फ फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली भी भारी हो गया है। अब गैस जलती है तो आंखें भी जलाती हैं। रसोई में अब सिर्फ सब्जी नहीं, आंखों के आंसू भी पकेंगे। कभी सब्सिडी का सपना दिखाया गया था, अब हर क्लिक पर सिर्फ बिल दिखाई दे रहा है। जनता पूछ रही है, कब तक हम ही जलते रहेंगे। हमारे को ये परेशानी हो गई तो पहले तो मोदी ये कह रहा था 500 रुपये का हो जाएगा, अब ये और बढ़ाता जा रहा है। हम गरीब हैं, हम कहाँ से पैसे देंगे इतने। सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन बढ़ाने नहीं चाहिए, घटाने चाहिए। अब सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए, अब उसके गाड़ी के तेल के पैसे बढ़ा दिए, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आम जनता पे जा रही है महंगाई पूरी। सरकार तो बैठी है, सरकार तो महंगाई बढ़ा रही है। तो हमारे तो नौकरी भी नहीं है इतनी, एक बच्चा कमाने वाला है हमारे पास और किराए का मकान है, तो बहुत परेशानी है। घर चलाना मुश्किल होता है और ये किसी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी चीज़ के प्राइस हाइक होंगे, राइज होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पॉकेट इफेक्ट पड़ता है उसका। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करें, कैसे करें। 50 रुपये बढ़े हैं तो गवर्नमेंट के पास डेफिशिएंसी आ रही होगी, तभी उसने बढ़ाए हैं। 2 रुपया बढ़ने के लिए आप जोड़ लीजिए गवर्नमेंट की सरकार में कितना पैसा जा रहा है। आम जनता को तो घाटा ही लग रहा है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, रोजगार कुछ नहीं है इस सरकार में। बाकी आदमी मर रहे हैं, जी रहे हैं रोज। सारी दिक्कत आ रही है, क्या करें, खाएं पिए या सिलेंडर भरवाएं या कहाँ पे पकाएं, क्या कर रही है सरकार। सरकार ने तो डुबा दिया। तो यहाँ पर घटा दिए, वहाँ पे बढ़ा दिए, तो कुल मिला के तो कोई इतना फर्क ऐसा कोई खास पड़ता नहीं है। बहुत बुरा हाल है, ये तो आपको सबको पता है। नौकरी जिसकी छूट गई उसे नौकरी नहीं मिल रही, काम धंधे बिल्कुल खत्म हो गए। बहुत फर्क पड़ेगा। 50 रुपये का भी बहुत सारा होता है। एक टाइम का बच्चों का दूध ही आएगा, 3-3, 4-4 बच्चे, इंसान कारोबार नहीं होगा, क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा। देखिए, जो बड़े कारोबारी लोग हैं वो तो अपना गुजारा कर लेते हैं। जो रोजमर्रा कमाने वाले हैं, मजदूर है, लेबर है, वो सब वो बहुत परेशान है। वैसे तो कोई बढ़ाएगा नहीं ना, वो गवर्नमेंट चाहेगा कि वो अननेसेसरी बटन डाले किसी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने करा है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। महंगाई होगी, कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेंगे। कुछ पेट काटेंगे फिर लाएंगे। एक आध महीने बाद हो सकता है घट भी जाए। कई लोग छोटे जो लो मिडिल वाले होते हैं, तो उनको तो 1-1 रुपया भारी पड़ता है। जो अभी नई सरकार आई है, उन्होंने कितने वायदे करे। उन्होंने यहाँ तक के कहा कि हम होली दिवाली पे 1 सिलेंडर फ्री देंगे। उन्होंने ये भी वायदा अपना पूरा नहीं करा। अरे सब ऊपर हो रहा है, कोई नीचे नहीं हो रही है। सबका वक्त धकेला चल रहा है, अपनी अपनी परेशानियां सब झेल रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है। जब इतने बैरल सस्ता होता, सारी क्रूड ऑयल फ्यूल वगैरह जो ये सस्ते कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। उन्होंने ये भी वायदा पूरा नहीं करा। अब जो उन्होंने एलपीजी पे अभी 50 बढ़ाए हैं, फिर अगले दिन 50, अगले महीने 50 और बढ़ाएगी। तो इस करते करते ये सिलेंडर ये पूरे 1200 पे लेके जाएगी ये सरकार। हस्बैंड नहीं है मेरे, 3 साल हो गए हस्बैंड को गुजरे हुए। पेंशन आदि थी सरकारी, वो भी बंद हो चुकी है हमारी। क्या परेशानी भाई यही है, 50 रुपये और बढ़ती लग गए महीने में। कोई सामान कम आ जाएगा। रोज की मेहनत करने वाले हैं, घर में बैठ बैठ के काम कर रहे हैं। आप भी देख के ही जा रहे हो। अभी बताओ कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे। भाई 2 दिन गोश्त खाएंगे, 1 दिन दाल भी खा लेंगे। अब क्या ये होगा। बस जो ऑपरेशन हुआ अभी 1.5 लाख रुपए लग गया, खाने तक के लिए नहीं है। और अब 50 अब बढ़े हैं, बढ़ते रहेंगे सिलेंडरों के रेट। समझ लो, अभी गुटरे की पत्ती लेने गया, अभी इसके अब 250 रुपए की बताई में लौट के आ गया। होते तो पैसे लाता। जबकि ये कहा था कि वो उसका, मैं कहते वैसा जो होता है गरीबी कार्ड बनवा लो, वो भी बनवा लिया, उस पे पैसे आएंगे, उस पे भी कुछ नहीं आया हमारा। हम कहते जब कारोबार खुलेगा, जब भी तुम ये महंगाई भी बर्दाश्त करेंगे, जब कारोबार नहीं होगा तो महंगाई कैसे बर्दाश्त करेंगे। क्या कर सकते हैं, सरकार है तो महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता है। ना बीजेपी रोकेगी ना कांग्रेस रोक, महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता है। सरकार को तो कुछ बोलना या पूछना बेकार है। ये मनमानी करेगी अपनी, हम कुछ भी कर लें, कुछ किसी की नहीं सुनती। गरीबों के लिए कोई कुछ कहीं जरूरत नहीं है, गरीबों की तो कोई पूंजी नहीं है कहीं पे। सब्सिडी खत्म कर दिया इन्होंने। अब ऐसे करते करते महंगाई और आएगी। जो गरीब नीचे तबके का आदमी है वो परेशान है। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि वो अपने निम्न आय वर्गों के लिए कुछ न कुछ उनके हितों के लिए कुछ अच्छा चीज़ करें। तो मेरी गुजारिश यही है, जो 50 बढ़ाएं वो ना बढ़ाए तो बेहतर है, बाकी उनकी मर्जी है।